तो पार्टी देश के ऊपर इमरजेंसी लगा सकती है, जो पार्टी समाचार पत्रों को प्रतिबंधित कर सकती है, जो पार्टी देश के प्रमुख संपादकों को अरेस्ट कर सकती है, जो पार्टी अखबारों को बंद कर सकती है, वो पार्टी सत्ता में सारे काम कर सकती है। तो विपक्ष में ये काम उनके लिए भारी कहाँ है। पहुंचे कार्यक्रम में आज देश के प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, उसको लेकर क्या कहेंगे? आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। भारतीय जनता पार्टी ने सेवा पखवाड़ा इस रूप में प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को मनाने का निश्चय किया है। आज पूरे भारतवर्ष में और हमारे राज्य में भी प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर ब्लड डोनेशन कैंप, जगह जगह यज्ञ, प्रधानमंत्री जी की दीर्घायु कामना, प्रधानमंत्री जी का जो उद्बोधन होगा उस उद्बोधन को सीधा यहाँ जो हमारा ओबीसी मोर्चा उसके द्वारा लाइव सुना जाएगा और ये कार्यक्रम भी पूरे प्रदेश भर में हो रहा है। तो इस प्रकार से आज प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर सभी को बधाई, शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री जी दीर्घायु हों, वो देश का नेतृत्व करते हुए भारत को निरंतर उन्नति प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाएं। जिस प्रकार भारत दुनिया में आज एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ रहा है, उनके नेतृत्व में और आगे इसी रूप में बढ़े। कांग्रेस ने दो राष्ट्रीय चैनल के एंकरों को प्रतिबंध कर दिया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो पार्टी देश के ऊपर इमरजेंसी लगा सकती है, जो पार्टी समाचार पत्रों को प्रतिबंधित कर सकती है, जो पार्टी देश के प्रमुख संपादकों को अरेस्ट कर सकती है, जो पार्टी अखबारों को बंद कर सकती है, वो पार्टी सत्ता में सारे काम कर सकती है। तो विपक्ष में ये काम उनके लिए भारी कहाँ है। लेकिन सर बताया जा रहा है कि जो 14 एंकर हैं वो नफरती जहर फैलाने का कोशिश करते हैं, हिंदू मुस्लिम को करने की कोशिश करते हैं। ये पाया भी गया है, कई बार मुकदमे भी उन पे हुए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, लोकतंत्र में सब अपनी बात कहते हैं, लेकिन लोकतंत्र में इस प्रकार का प्रतिबंध, अपनी बात कहें, प्रतिबंध लगाना या इस प्रकार का कोई बातचीत करना वो उचित नहीं है। G20 में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अब आप बाहर चले जाइए, अब हमें अकेला छोड़ दिया। पत्रकार सब बाहर चले गए थे और वहाँ पर प्रेस वार्ता भी नहीं की गई राष्ट्रपति के साथ जो अमेरिका के हैं, उसको लेकर के आगे फिर आप? देखिए, कुछ चीज़ें आती है जो दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच बात होती है या इस तरह की बात होती है, तो उसमें स्वाभाविक तौर पर कुछ प्रोटोकॉल होते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है प्रधानमंत्री जी की, आप क्या कहेंगे उसको? अरे, प्रधानमंत्री जी की भावना देश सारा देख रहा है, कहाँ प्रधानमंत्री जी कोई कमी है? जवाब देने में क्या दिक्कत है, पूछ लेंगे। आज एक तो सौभाग्य का विषय है कि विश्व के सबसे प्रभावशाली नेता, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। तो हम देवभूमि से बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, हमारा हरिद्वार है, ऋषिकेश है, इस पुण्य भूमि से, देवभूमि से यहाँ के लाखों और 1 करोड़ से भी अधिक लोग उनको शुभकामना दे रहे हैं कि वो दीर्घायु हों और उनके नेतृत्व में भारत विश्व के शिखर पर पहुँचे। आज ये जो बड़ा कार्यक्रम रुड़की में आयोजित हो रहा है, ये आज प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का शुभारंभ हो रहा है। इसके तहत 140 जातियाँ होंगी, 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उनके जो कौशल विकास है, जो उनका आत्मनिर्भर भारत की दिशा में जो एक अभियान है, वो अभियान आज शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा की थी और तुरंत कैबिनेट की मीटिंग करके इस योजना को उन्होंने स्वीकृति दी और आज उसका शुभारंभ हो रहा है। पूरे देश के कोने कोने से आज करोड़ों लोग जुड़े हैं और 140 जातियां जिनका सीधा जिनको इसका लाभ मिलना है, ये ओबीसी मोर्चे के द्वारा यहाँ पर इनको सभी आयोजित किया जा रहा है। तो मैं ओबीसी मोर्चा को भी बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जितना ओबीसी समाज के लिए हुआ है, न भूतो न भविष्यति, और इसलिए इसका व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए। और हरिद्वार के लोग तो वैसे भी बहुत प्रसन्न हैं ओबीसी के लिए जितना कुछ किया। मुझे इस बात की भी खुशी है कि देश के शिक्षा मंत्री रहते हुए ओबीसी के लिए जो केंद्रीय विद्यालयों में
और नवोदय विद्यालयों में जो बच्चों के प्रवेश में आरक्षण होना था वो भी हमने स्वीकृत किया, जबकि संवैधानिक दर्जा वाला आयोग जिसकी 40 वर्षों से मांग थी और वो भी हमारी गवर्नमेंट ने किया है। तो गरीब कल्याण की तमाम योजनाएं